हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मज़े में हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे और उस थ्योरम्स पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो एक तरीके से समझिए कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में सीखेंगे। सर्कल्स और सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसकी जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वहां से हम लोग जो थ्योरम्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब आप सर्कल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बचपन में भी कंस्ट्रक्शन में सीखा है कि एक कंपास में अगर आप पेंसिल को फिट करके और कंपास के निडल को किसी एक पॉइंट पर रखकर और अगर उसके पूरा गोल अगर आप पेंसिल को घुमाते हैं उस पेज के ऊपर, तो जो बाउंड्री आपको मिलती है वो बाउंड्री आपका सर्कल होता है। लेकिन अगर एक्चुअल डेफिनेशन आपसे कहा जाए कि सर्कल का क्या है, तो आप कहें कि सर्कल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो बाउंड्री आपने ड्रॉ किए हैं, एक्चुअली में उस बाउंड्री पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हुए बच्चों, तो किस तरीके के पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो सर्कल एक ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का समूह है, कलेक्शन है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यानी सर्कल के बाउंड्री पर उस पर्टिकुलर फिगर के बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट की जो दूरी है एक फिक्स्ड पॉइंट से वो आपका इक्वल होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन प्लेन which are at fixed distance from a fixed point। यानी कि सर्कल क्या है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां पर कि ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से, देखिए ओ जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स की दूरी जो है वो फिक्स्ड है, सेम है। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम लोग स्मॉल r सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेडियस ऑफ सर्कल होता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से कि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सारे पॉइंट्स का, उसको हम लोग सेंटर कहते हैं, ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है बच्चों, सर्कल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिन पॉइंट्स की दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम, हर पॉइंट की दूरी, चाहे आप यहां पर के पॉइंट की दूरी देखिए यहां से तो r के बराबर है, अगर यहां पर आप एक पॉइंट लेते हैं उसकी दूरी देखेंगे वो भी r के बराबर होगा। यहां पर पॉइंट हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर कहीं भी आप देखेंगे उसकी दूरी इस सेंटर से फिक्स्ड है, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये तो सर्कल की बात हुई। अब जो भी सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मैंने सर्कल अगर ड्रॉ किया है या आप अपने कॉपी के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ करिए, तो आपके पास एक पेज है, वो पूरा एक पेज आपको नजर आ रहा है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, वो किसी हिस्से में बटा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप सर्कल बनाते हैं बच्चों, तो वो सर्कल उस पूरे पेज को 3 हिस्सों में बांट देता है। जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये जो सर्कल है ये आपके पेज को 3 हिस्सों में बांट देगा। एक ऐसा हिस्सा जो कि सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, उसको हम लोग एक्सटीरियर रीजन कहते हैं। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर लाई करता है उसको हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा क्या होगा, सर्कल के अंदर लाई करने वाला रीजन जिसको हम लोग इंटीरियर रीजन कहते हैं। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है उसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों। और तीसरा ऐसा रीजन जो कि सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है, राइट, उसे हम कहेंगे पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल। तो
आई होप आपको समझ में आ रही है कि अगर आप अपने पेज के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कोई भी सर्कल पेज को 3 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, एक हिस्सा जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, और एक हिस्सा जो सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है। कोई भी ऐसा हिस्सा आप देख लीजिए जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, वहां पर कोई भी पॉइंट आप उठाकर देखिए, उसको हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, और उस रीजन को हम लोग एक्सटीरियर रीजन कहते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है उसे इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, और उस रीजन को हम लोग इंटीरियर रीजन कहते हैं। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर उसके बाउंड्री पे लाई कर रहा है उसे हम लोग पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सर्कल में वैसे बहुत सारे बेसिक चीजें हैं, जैसे सर्कल का आर्क हो गया, सर्कल का कॉर्ड हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया, सर्कल का सेगमेंट हो गया। तो इन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा आप आज समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में इन बातों को कई जगह लिखा जाएगा लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आपको एक्सपेक्टेड होगा पहले से आपको आना चाहिए। तो अब सबसे पहला तो है कि आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है। तो आर्क ऑफ सर्कल क्या है, देखिए ये सर्कल है पूरा, इस सर्कल में ए से लेकर बी तक बाउंड्री पे देखिए, ये बाउंड्री दिख रहा है बच्चों, ए से बी तक आप जाइए, ये जो बाउंड्री है ये इस पूरे सर्कल का एक हिस्सा है, राइट। सर्कल का पूरा सर्कल का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा है ये ए बी। तो इस छोटे से हिस्से को हम लोग आर्क कहते हैं। पूरे सर्कल का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर अगर आपको एक हिस्सा दिया, पूरा बाउंड्री नहीं बल्कि सिर्फ एक हिस्सा दिया हुआ है, तो उसे हम लोग आर्क कहते हैं। अ पोर्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। और आर्क जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। तो अगर आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल पर आपने ऐसे पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये ए से बी, अब आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो ए से बी इधर से आप चले जाइए, छोटा रास्ता है, या तो ए से बी बाउंड्री पर इस तरीके से जाइए, बड़ा रास्ता है। तो बड़ा है इसलिए बीच में मैंने यहाँ पर सी पॉइंट शो कर दिया है। ए से बी अगर आप इधर से जा रहे हैं, ये जो पोर्शन है बाउंड्री का, इसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और ऐसे आर्क का सिंबल ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। और अगर आप यहां से ए सी बी रीजन देखें, ये जो आर्क आपका है ये बड़ा वाला हिस्सा है सर्कल का, इसीलिए इसे मेजर आर्क कहते हैं बच्चों। तो एक सर्कल का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का एक हिस्सा जो है उसे हम लोग आर्क कहते हैं। सर्कल के बाउंड्री पर अगर आप कभी भी ड्रॉ करेंगे तो 2 हिस्से हमेशा बनेंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाला हिस्सा जो उसको माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले हिस्से को मेजर आर्क कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब समझिए कि कोई भी 2 पॉइंट आप सर्कल पर ले लीजिए, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उसको आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या यहां पर कोई एंगल बन रहा है? अब ये जो एंगल बन रहा है ये सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, यानी कि इस एंगल का जो वर्टेक्स है ये कहां लाई कर रहा है, ये सेंटर पे लाई कर रहा है। तो कोई भी ऐसा एंगल सर्कल पे, कोई भी ऐसा एंगल आप ड्रॉ करें जिस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सेंटर ओ पे लाई कर रहा है, उसे हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। सेंट्रल एंगल क्या है? एनी एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई भी ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल का सेंटर खुद हो उसे हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, अब 2-3 चीजें और हैं। कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कोई भी 2 पॉइंट आप उठाइए, जैसे मैंने ए और बी उठाया है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के बाउंड्री पर लाई करने वाले 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के बाउंड्री पर लाई करने वाले 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हो उसे हम लोग कॉर्ड कहेंगे। देखिए ए और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये भी कॉर्ड है,
और सॉरी ए और बी को, और ए और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन ये भी कॉर्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्ड है बच्चों, ये देखिए सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है ना। तो कोई भी ऐसा कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के बाउंड्री पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन। लेकिन अगर वो लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरता है तो भी वो कॉर्ड ही है, लेकिन उस कॉर्ड का एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए ए से बी ये भी कॉर्ड है और ए से सी ये भी कॉर्ड है, लेकिन ए बी ना एक नॉर्मल कॉर्ड है, लेकिन ए सी जो है वो एक स्पेशल कॉर्ड है जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है। कोई भी ऐसा कॉर्ड जो भी कहां से पास करता हो थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्लियर है? और एक आखिरी चीज आप लोग समझ लीजिए, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? देखिए आपने सर्कल बनाया, आपने एक कॉर्ड बना दिया, ये जो कॉर्ड है ये पूरे सर्कल को एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा, दो हिस्सों में बांट देता है, राइट। तो जो छोटा वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो मैंने लिखा है कि अ रीजन ऑफ सर्कल बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये कॉर्ड देखिए, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच में ये हिस्सा है ना, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच में हिस्सा, इसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे आपके सर्कल जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए। कहीं भी आपका ये क्वेश्चन में ही कहीं इस तरीके की चीजों को यूज किया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं क्या, कि वहां पर जाकर फिर आपको सोचना ना पड़े कि यार ये सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, कि डायमीटर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का ये बेसिक डेफिनेशन का जो लेक्चर था वो हमारा समाप्त होता है। हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और ये जो डेफिनेशंस हैं इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट एक बार प्रैक्टिस करने के लिए 2 बार लिख भी लीजिएगा, अपने किसी कॉपी, पूरा याद कर लीजिए, बंद कर दीजिए, फिर डेफिनेशन सारे लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय।